हमारे डोमेन और रेंज एक फंक्शन की। भाई मेरी आवाज आप तक सुन रही है? हाँ बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको अब करा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको बताया दैट वाज द यूजलेस, ना वो एग्जाम में आता है ना उसको कोई पूछता है। अब हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन और रेंज से पहले कुछ बातें हैं जो बच्चे कुछ नए हैं उनके लिए बताऊंगा। बेटा एक बात बताइए मुझे, आप मुझे बताइए 1/0 को क्या कहते थे आप? पढ़ाई नॉट डिफाइंड, इसका मतलब आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते और उसको नॉट डिफाइंड कहा जाता है। चलिए, और अंडररूट में माइनस हो तो क्या कहते थे आप इसको? थोड़ा बहुत किसी को पता है? जो नए बच्चे हैं उनके। हाँ बेटा, अंडररूट में माइनस का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये नया नंबर है बेटा, अंडररूट में माइनस का मतलब ये नया नंबर आ जाएगा और हम इसको ऐसे लिखेंगे। 81 का तो अंडररूट 9 हो गया और इस माइनस की वजह से अंडररूट को आयोटा लिखेंगे और ये हमारा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलिए। समझ में आया कि नहीं आया? 1/0 को आप कहते थे सर वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और अंडररूट में -81 को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वो रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर क्या है आपका? अब तक आप लोगों ने 10th क्लास तक केवल रियल नंबर पढ़ा था। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है नई चीज है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर फंक्शन के अंदर इस टॉपिक का क्या रोल है? तो ये सोच लो कि फंक्शन के अंदर इसी टॉपिक का रोल है, ठीक है। अब हमारा देखिए आप, डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होती है? डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है बेटा? देखिए आप, हमने कल बताया था कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एग्जिस्ट, वो सभी एक्स की वैल्यू जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो सभी एक्स की वैल्यू जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एग्जिस्ट, वो सभी एक्स की वैल्यू जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एग्जिस्ट, सभी एक्स की वैल्यू जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एग्जिस्ट का मतलब क्या है? एग्जिस्ट का मतलब वो इन दोनों में से नहीं है, इन दोनों में से नहीं है। एग्जिस्ट वर्ड का मतलब समझिए, एग्जिस्ट मीन्स इट इज रियल एंड फाइनाइट। वो सभी एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन रियल हो और फाइनाइट हो। रियल का मतलब अंडररूट में माइनस ना हो, और फाइनाइट का मतलब अपोन में जीरो ना हो, अपोन में जीरो ना हो। वो सभी एक्स की वैल्यू जिनके रखने पर हमारा वाई की जो वैल्यू आए वो अपोन में जीरो ना हो और अंडररूट में माइनस ना हो, अंडररूट में माइनस ना हो, ऐसी सारी एक्स की वैल्यू जिनके लिए वाई अंडररूट में माइनस ना हो, अपोन में जीरो ना हो, वो सारी कहलाती हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई? खुशबू,
वो इसलिए बताया बेटा, नीचे वाला समझाने के लिए कि भी अंदरूट में माइनस का मतलब वो रियल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग बरादरी आ गई हमारी। अंडरूट में आपको इसलिए बताने के लिए कि आप बीच में ये ना कहो कि सर ये अंडरूट में माइनस आ गया तो क्या दिक्कत आई। तो हमने कहा कि जब अंडरूट में माइनस आ जाता है तो एक नया नंबर बनता है और उस नंबर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा मैंने 1/0 बताया आपको, नॉट डिफाइंड। 1/0 का मतलब ये है हम उसको इनफाइनाइट कहते हैं, नॉट डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? गजल क्लियर, समझ आ गया मेरी बेटी? हाँ भाई, सार्थक तो आज है नहीं, और सक्षम बताएगा नहीं। सक्षम, चलिए अब हम पर चर्चा करेंगे। आज अब हम बातचीत करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, डोमेन निकालते हैं। देखिए बेटा, तीन प्रकार की समस्याएं हमारे पास है। पहले प्रकार की समस्या, अगर हमारा ऐसे हो, हमारा जो फंक्शन है, जो एफ एक्स है, वो अपोन वाला हो और हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि अब हमारे दिमाग के अंदर पूरा रियल नंबर सिस्टम घूमना चाहिए कि जब भी हम चर्चा करेंगे तो पूरा रियल नंबर सिस्टम के बारे में सोचना है। यानी कि आप पूरे रियल नंबर सिस्टम के बारे में आपको सोचना है। रियल नंबर मैंने बताया था आपको, चाहे अंडर रूट वाले हैं, चाहे माइनस वाले हैं, चाहे फ्रैक्शन वाले हैं, बस अंडर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। अंडर रूट में माइनस को छोड़कर बाकी सारे नंबर जो 10th क्लास तक आपने पढ़े थे वो रियल नंबर थे, वो रियल नंबर थे। ठीक है बेटा, तो अब आप देखिए, अब आपको ये बताना है कि भाई ये फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शन के लिए दो दुश्मन हैं, अपोन में 0 और अंडरूट में माइनस। अगर वो नहीं है तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो देखिए बेटा, नीचे 0 कब आएगा, डिनोमिनेटर में 0 कब होगा, हमारा फंक्शन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आपने कहा मुझे कि सर ये 0 होगा ना अपोन में, 1/0 होगा तो सर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि सर x=5 पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। x=5 पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। x=5 पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बताओ, इसका मतलब जब x की वैल्यू 5 होगी तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम इसकी डोमेन कहेंगे कि जी पूरे रियल नंबर सिस्टम में से, रियल नंबर जितने नंबर हैं उनमें से केवल ये जो 5 है ना, यहाँ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो रियल में से 5 को माइनस कर दे तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। गजल, समझ आ गया बेटा? खुशबू, कहां से समझ नहीं आया? आप मुझे बताइए ऊपर क्या लिखा मैंने, इससे पहली लाइन पढ़िए।
मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू, एफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आप यहाँ 5 रखोगे, आप यहाँ 5 रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। और अभी आपने कहा सर 1/0 नहीं आना चाहिए। इससे पहले मैंने यही बात बताई थी कि अपोन में 0, अंडरूट में माइनस नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब एग्जिस्ट करता है। तो अपोन में 0 कब आया? जब 5 आता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको पूरे रियल नंबर में सोचना है। पूरे रियल नंबर में केवल 5 के ऊपर ही अपोन में 0 आ रहा है, बाकी जगह तो नहीं है ना। तो इसलिए डोमेन क्या होगा? रियल में से इस 5 को माइनस कर दिया, जो हमारा दुश्मन है, जिसकी वजह से 0 आ रहा है। बताओ। नितिन यादव, हाँ भाई, एक ललित नाम का लड़का और है, अगर तेरे पास उसका नंबर हो तो उसको बोलना। हाँ, क्लास लगाना शुरू कर देगा। कुछ पीछे का रह गया तो हम समझा देंगे उसको। ठीक है। हाँ, कोई बात ना, उसको पॉजिटिवली कहे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम क्लियर करा देंगे। और 2 बच्चे हो तुम्हें तो स्कूल बुला के पढ़ा देंगे, तो कोई दिक्कत ना है। एक और ना करेगा 2 बच्चों में, तो समझे नहीं समझे? तो उसको, हाँ, उसको बोल दियो, करवा देंगे। और भी जो बच्चे हों उनका पीछे से शुरू करवा देंगे, क्योंकि भाई स्कूल की क्लास तो अब शुरू होगी, जब बच्चे आएंगे तो हम प्राइवेट स्कूल की तरह कर नहीं सकते। और भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हों तेरे से बातचीत को बता दें। हाँ भाई, क्लियर है, डोमेन क्लियर हो गए सभी को। दूसरे टाइप की हमारी समस्या ये है बेटा, दूसरे टाइप की हमारी समस्या है अंडरूट वाला। क्योंकि आपकी समस्या केवल 2 है, अपोन में 0 और अंडरूट में माइनस नहीं होना चाहिए। अपोन में 0 और अंडरूट में माइनस नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा, अब देखिए आपका फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा। देखो, एक तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कई बार मैं सोचूंगा डज नॉट एग्जिस्ट और कई बार मैं सोचूंगा एग्जिस्ट। भाई साफ जाहिर है, अगर मैं कहता हूं फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो हम सीधे डोमेन निकाल देंगे, और मैं कहता हूं फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट तो मैं कहूंगा कि इन वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता पूरे रियल नंबर सिस्टम में से, उनको हम माइनस कर दें, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया। अब इस वाले में क्या है, आप बताइए मुझे कि आपका फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा। आपका फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा सर? जब अंडरूट में, जो अंडरूट के अंदर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब अंडरूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए फंक्शन का एग्जिस्ट करने के लिए। तो फंक्शन एग्जिस्ट करा कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है। आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे। तो ये 5 से लेकर सारा, और बेटा इधर माइनस इंफिनिटी होता है इधर की तरफ, और इधर प्लस इंफिनिटी। तो आपका क्या होगा बताइए मुझे? एक्स की वैल्यू 5 से अगर बड़ी है तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि आपकी एक्स की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है, तो 5 से लेकर इंफिनिटी तक, और 5 में इक्वल टू शामिल है, इसका मतलब 5 शामिल है। तो डोमेन आपका आ जाएगा बेटा 5 से लेकर, यानी कि 5 शामिल है से इंफिनिटी तक का। लेकिन इंफिनिटी पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, याद रखना। इंफिनिटी का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ जी भाई साहब बताइए। मैं यही बात तो मैंने कहा था कि जब मैं ये निकालूं कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैंने वो हिस्सा निकाल दिया कि फंक्शन किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता पूरे रियल नंबर में से। तो रियल में से उस हिस्से को माइनस कर देंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया है वैसे।
देखो पहले बता दूं बेटा, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है ये, पूरी मेहनत कर रहा हूं मैं इसके लिए। हम्म। चलो मैं आपकी बात से सहमत हूं। दूसरे वाला समझ आया कि नहीं आया? खुशबू, अच्छे तरीके से सोचो। कोई नहीं, 2 मिनट फालतू लग जाएगा। देखो मेरा टारगेट ये है, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अब मैं इसकी बात का जवाब दे रहा हूं बेटा कि सर आपने पहले वाले में डज नॉट एग्जिस्ट सोचा और इसमें एग्जिस्ट सोचा। आप पहले वाले को भी ऐसे ही सोच सकते थे। कैसे? देखिए देखिए बेटा, आप पहले वाले को भी ऐसे सोच सकते थे। आप पहले वाले क्वेश्चन को भी ऐसे सोच सकते थे कि भी एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा। बेटा जब एग्जिस्ट करेगा जब ये वाला जीरो ना हो। आप ये कहेंगे सर जो अपोन में है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा ही कहेंगे ना आप कि सर फंक्शन जब एग्जिस्ट करेगा जब ये जो अपोन में है ये जीरो ना हो। मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू 5। बताइए आप भाई, एफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपका एक्स 5 ना हो। 5 के अलावा तो सारे अलाउड है। भाई 5 के अलावा तो सब कुछ अलाउड है कि नहीं है? बताइए। आपने कहा सर एक्स 5, आपने कहा सर एक्स 5 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, तो डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी? मैंने कहा एक काम करो भाई, ये लड़की कह रही है कि सर एक्स 5 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, पूरे रियल नंबर सिस्टम में से ये गंदगी फैला रहा था 5, इसको हम माइनस कर देते। दोनों बातों में क्या फर्क है बता श्रीवास्तव? ठीक, बताइए बेटा। खुशबू, समझ आई दूसरी बात? भाई समस्या आ रही है बेटा तेरे को। एक्चुअली ये बाकी लोग तो मेरी आवाज से उससे वाकिफ हो गए, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अरे भाई मैंने ये कहा, इसी बात को आप ऐसे भी कर सकते थे सर आपका फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये अपोन में जीरो ना हो। अपोन में जीरो ना हो का मतलब एक्स की वैल्यू 5 ना हो। मैंने कहा ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 ना हो, एक्स नॉट इक्वल टू 5 है जी। हाँ तो यही दोनों मैंने कहा ये भी सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। भाई इसमें से डज नॉट एग्जिस्ट वाला पार्ट, रियल में से डज नॉट एग्जिस्ट को माइनस कर दिया। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब एक्स इक्वल टू 5 के लिए आपका एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमने कहा डोमेन क्या होगा? रियल में से 5 पर एग्जिस्ट नहीं करता, माइनस कर दो। बोलो भाई। रजत, नितिन, चलो और क्वेश्चन करते हैं। तो 2 प्रकार की सिचुएशन से आप रूबरू हो गए। अब तीसरे प्रकार की सिचुएशन आपके सामने आती है ये।
बेटा आपको सबसे पहले ये सोचना है, पूरा रियल नंबर सिस्टम के बारे में सोचना है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, क्वेश्चन कल एग्जांपल दिए, तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दे के बता रहा था, 1 2 3 5 दे दिया, उधर भी दे दिए, बताओ मैचिंग है या नहीं है। यहाँ अब हम पूरे रियल नंबर सिस्टम के बारे में सोचेंगे कि हम एक्स की कुछ भी वैल्यू रखे, बताओ कहाँ ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट मतलब रियल और फाइनाइट। अब देखिए आप तीसरे नंबर टाइप की सिचुएशन आपकी है ये। एक ही बात के अंदर मैंने कोशिश की आपको ये बताने। ठीक है भाई, इसमें क्या सोचेंगे? सोचिए बेटा। फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? इस बार अपोन भी है और अंडरूट भी है। देखिए कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये अंडरूट वाला केवल पॉजिटिव हो, जो अंडरूट के अंदर है वो केवल पॉजिटिव हो। इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा भाई हमने? अंडरूट वाला पॉजिटिव हो तभी आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हाँ, इक्वल टू इसलिए नहीं लिया बेटा कि ये 0 के इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए नीचे वाला, यानी कि ये ओनली पॉजिटिव होना चाहिए, 0 के इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपका निष्कर्ष निकलता है कि x की वैल्यू, ये 5 इधर आ गया, ग्रेटर देन 5, यानी कि अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है तो ही आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। भाई अगर 5 से बड़ी वैल्यू है, 6 है, 5.1 भी है, 5.1 भी है तो भी आपकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लेकिन अगर 5 से छोटी वैल्यू है तो आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, 5 से लेस देन वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 4.99 है तो यहाँ अंडरूट में माइनस आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये हमारा रियल नहीं आ रहा, आपका फंक्शन जो है वो रियल नहीं आ रहा, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो 5 से ग्रेटर देन वैल्यू का मतलब आपकी वैल्यू 5, यहां से समझो 0 1 2 3 4